morning students. Welcome to our YouTube channel Gyan Manchri Modern School. Myself Bhumi Mujibra. In standard 5 हमने लास्ट में जो टॉपिक देखे थे उसमें थे टॉपिक नंबर 1, उसमें था फंक्शंस एंड द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें था फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर, यानी कि हमने जो कंप्यूटर का जो पूरा का पूरा फंक्शन है उसमें प्रोसेसिंग, इनपुट, स्टोरेज और आउटपुट वो किस तरह से होता है, किस तरह से उसका वो वर्क करता है, वो हमने फ्लोर मिल के एग्ज़ाम से देखा था। उसके बाद था इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट का डायग्राम, तो वो भी हमने लास्ट में देखा था। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक इज़ पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर के जो अलग अलग पार्ट्स है जिसकी मदद से कंप्यूटर पूरा का पूरा बनता है, उस पार्ट के बारे में हम ब्रीफ में यहाँ पे देखने वाले हैं। सो नाउ ओपन योर बुक्स एंड सी हियर। A computer is made up of input devices, processing unit and output devices. कंप्यूटर है वो इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट डिवाइसेस से बना है। इन द एग्जाम्पल ऑफ अ फ्लोर मिल, फूड ग्रेन्स आर पुट इनटू द funnel. Hence the funnel is input device. The grinder grinds यानी means processes the food grains into the flour. Hence the grinder is processing unit, and the opening from where the flour comes out is output device. हमने फ्लोर मिल का जो एग्जांपल लिया था उसमें देखा था कि हम जो फ्लोर मिल की जो बड़ी सी फनल है उसके अंदर हम कुछ ग्रेन्स है उसको ग्राइंड करने के लिए डालते हैं, तो उसको इनपुट बोलते हैं, यानी कि जिसके अंदर हमने जो डाला है उस फनल को हम इनपुट डिवाइस बोलेंगे। The grinder grinds the food grain into the flour. जो ग्राइंडर है हमारा उसको हमने प्रोसेसिंग यूनिट कहा था, एंड जो हमारा फ्लोर हमको मिल रहा है उसको हमने आउटपुट डिवाइस के तरह दिए दिखाया गया था। In a computer, the keyboard and mouse are used to enter data and instructions into the computer. जो कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड और जो माउस है उसको डेटा और इंस्ट्रक्शंस उसमें कंप्यूटर में डालने के लिए जो कंप्यूटर है उसमें उसको डालने के लिए उस डिवाइसेस को इनपुट डिवाइसेस कहा जाता है। कंप्यूटर में किन डिवाइसेस को इनपुट डिवाइसेस कहा जाता है तो है कीबोर्ड और माउस, ये आपको याद रखना है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU, एज द नेम सजेस्ट, इज़ द प्रोसेसिंग यूनिट। हमने प्रैक्टिकली देखा था कि CPU किसको कहते हैं। यहाँ पे हमने आगे जो पिक्चर था हमारे पहले के यूनिट में उसमें देखा था कि CPU किसको कहते हैं, जो मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, उसको वो क्या है और किसको कहते हैं। तो हमारा जो CPU है वो सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन और डेटा हम जो इनपुट करते हैं कीबोर्ड से, माउस से, उसको वो सारा का सारा उसके ऊपर जो CPU है वो आउटपुट देने के लिए उसके ऊपर प्रोसेस करता है, तो CPU को हम प्रोसेसिंग यूनिट कहेंगे। नेक्स्ट, the CPU also stores processed data or information which you can retrieve whenever you want. जो CPU है वो हमारा कोई भी डेटा है, हमने जो इन्फॉर्मेशन है जो कंप्यूटर में हमने डाली है उसको सेव करता है, यानी कि उसको अपने पास रखता है और उसको हमें रिट्राइव भी करता है। रिट्राइव यानी कि गेट बैक, यानी कि हमें जब भी चाहिए जो भी हमारा जो डेटा हमने इनपुट किया है वो हमें जब भी चाहिए वो कंप्यूटर हमको देता है। Thus the CPU processes and stores data, programs and information. जो CPU है वो डेटा, प्रोग्राम और इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और अपने अंदर स्टोर करता है। Next one is the monitor.
द मॉनिटर डिस्प्लेज द आउटपुट इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय द CPU। जो मॉनिटर है वो हमारा जो आउटपुट है उसको दिखाता है, यानी कि जो आउटपुट है उसको हमें दिखाता है। If you want, you can print the output with the help of a printer. Hence, the monitor and printer are output devices. अगर जो हमें कंप्यूटर के थ्रू हमने जो भी डेटा उसको इनपुट किया था, उसकी प्रोसेस होकर जो हमें आउटपुट मिला है वो हम मॉनिटर की स्क्रीन पे नहीं देखना चाहते और उसको हमें प्रिंट चाहिए, तो विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर हम उसकी प्रिंट निकाल सकते हैं। इसलिए प्रिंटर और जो हमारा मॉनिटर है उसको हम क्या बोलेंगे, आउटपुट डिवाइस। यानी कि कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस है मॉनिटर एंड माउस, जो हमारा जो प्रोसेसिंग यूनिट है उसको हम बोलेंगे CPU, और जो आउटपुट डिवाइस है उसको हम बोलेंगे मॉनिटर, और प्रिंटर जो है उसको हम आउटपुट डिवाइस बोलेंगे। यहाँ पे एक डायग्राम है कि इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं, प्रोसेसिंग यूनिट कौन सा है और आउटपुट डिवाइस है वो कौन कौन से हैं। तो उसमें फर्स्ट है इनपुट डिवाइसेस, उसमें है कीबोर्ड एंड माउस। सेकंड वन इज प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU। आउटपुट डिवाइसेस लाइक मॉनिटर और प्रिंटर। इनपुट डिवाइसेस, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस में कौन कौन से डिवाइसेस आते हैं, तो है कीबोर्ड एंड माउस। द कीबोर्ड एंड द माउस आर द two input devices. They are used to enter data or instructions into the computer. जो कीबोर्ड और माउस है वो दोनों इनपुट डिवाइस है। They are used to enter data और instruction into a computer. ये दोनों कोई भी डेटा और इंफॉर्मेशन है वो कंप्यूटर में ऐड करने के लिए यूज़ में आता है। फर्स्ट वन इज कीबोर्ड। The keyboard is used to enter data or give instructions to the computer. जो कीबोर्ड है वो डेटा जो है उसको, उसकी जो इंस्ट्रक्शन है, कीबोर्ड है वो कोई भी डेटा और इंस्ट्रक्शन है वो कंप्यूटर को यहाँ से देखता है। इट इज़ कनेक्टेड टू द CPU बॉक्स विथ अ केबल। यहाँ पे कीबोर्ड की पिक्चर दी गई है, आप सब देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये जो हमारा कीबोर्ड है वो CPU बॉक्स के साथ एक केबल से कनेक्ट हुआ होता है, जिसकी मदद से वो वर्क कर सकता है। द कीबोर्ड इज़ अ फ्लैट रेक्टेंगुलर बोर्ड विथ मोर देन 100 कीज ऑन इट। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग बटन्स दी गए हैं, उसको कीबोर्ड की कीज बोलते हैं। ये सारा देख सकते हैं आप, यहाँ पे सब जगह पे बटन्स है, उसको हम की बोलते हैं, कीबोर्ड की। तो कीबोर्ड है वो हमारा फ्लैट है, रेक्टेंगुलर शेप का होता है, उसमें 100 कीज होती है। उसमें अलग अलग उसको जो भी की है उसको अलग अलग हमने क्लासिफाई की है एज फॉलोज। आप यहाँ पे देख सकते हैं लेटर कीज, नंबर कीज फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशंस, कीज फॉर पंक्चुएशन मार्क्स, कीज फॉर स्पेशल सिंबल्स, कर्सर कीज, फंक्शन कीज फॉर सम स्पेशल कमांड्स, एंड स्पेशल कीज लाइक एंटर, शिफ्ट, अल्टर, डिलीट वो। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि लेटर कीज कौन कौन सी है। लेटर कीज मीन्स यहाँ पे जो लेटर्स लिखे हुए हैं आप देख सकते हैं, ASDER, जो भी यहाँ पे हमने लिखे हुए हैं उन सबको यहाँ पे ये सारी है वो है हमारी लेटर कीज। ठीक है, समझ में आया सबको? ये है हमारी क्या है, लेटर कीज। नेक्स्ट इज नंबर कीज। 0 to 9 नंबर जहाँ पे लिखा है वो है हमारी नंबर कीज। मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो सारी है ये है हमारी नंबर कीज।
नेक्स्ट इज कीज फॉर अ मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। तो ये जो सारी हैं हमारी वो मैथमेटिकल कीज हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। ये 4 जो कीज है वो है मैथमेटिकल कीज। नेक्स्ट वन, कीज फॉर अ पंक्चुएशन मार्क्स। पंक्चुएशन मार्क्स के लिए जो कीज हैं वो है ये वाली। बाद में, अभी यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो बाद में मैं प्रैक्टिकली जो हमारा कीबोर्ड होता है उसमें से दिखाऊंगी कि कौन सी की क्या है और कैसे वो वर्क करती है। कीज फॉर अ स्पेशल सिंबल्स। स्पेशल सिंबल्स की जो कीज है वो यहाँ पे दी गई है। ये है स्पेशल सिंबल कीज। नेक्स्ट इज कर्सर कीज। कर्सर की मीन्स जो एरो है यहाँ पे अप डाउन, ये सारे जो एरो हैं वो है फंक्शन कीज। ये जो एरो है वो है कर्सर कीज। नेक्स्ट वन इज अ फंक्शंस की। फंक्शन कीज मीन्स F1 to F12 फॉर सम स्पेशल कमांड। स्पेशल कमांड्स के लिए फंक्शंस की का यूज़ किया जाता है। ये है सारी फंक्शन कीज। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है सारी की सारी, ये है फंक्शन कीज। नेक्स्ट वन इज स्पेशल कीज लाइक एंटर, शिफ्ट, अल्टर और डिलीट। यहाँ पे है ये जो है वो है एंटर की, ये वाली बड़ी वाली एंटर की, शिफ्ट की, अल्टर की, यहाँ पे है कंट्रोल की, ये है स्पेस बार, यहाँ पे है दूसरी अल्टर की, और यहाँ पे छोटी वाली है वो है डिलीट की। तो ये थी हमारी सारी कीज, और जो हमारा कीबोर्ड है वो कैसे वर्क करता है, और कीबोर्ड की मदद से आप कुछ भी यहाँ पे से कोई भी की आप प्रेस करोगे तो वो आपको उसका जो आउटपुट है, यानी कि फॉर एग्जांपल आपने ए नंबर की जो हमारी जो की है लेटर की, ए लेटर की हमने अगर प्रेस की है तो वो मॉनिटर की स्क्रीन पे आपको ए दिखाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थी हमारा कीबोर्ड, और कीबोर्ड्स की सारी जो वर्क करता है जो कीज वो। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट वन इज अ माउस। द माउस इज अ palm-sized plastic device with 2 or 3 buttons on it। पाम साइज यानी कि हमारे जो हाथ में जो पाम है उसके साइज का जो माउस है वो होता है, प्लास्टिक डिवाइस का वो होता है, और उसमें 2 या फिर 3 बटन्स होते हैं। द लेफ्ट माउस बटन इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड बटन। यहाँ पे जो ये वाला जो बटन है, ये वाला, उसको लेफ़्ट की बोलते हैं। यहाँ पे लेफ़्ट बटन माउस का उसको बोलते हैं। द माउस इज kept
एंड मूव्ड ओवर अ माउस पैड। जो माउस है उसको हम माउस पैड पे रख के वही वर्क कर सकते हैं। ऑन इट्स अंडर साइड देयर इज़ अ स्पेरिकल रबर बॉल, यानी कि जो हमारा माउस है उसके नीचे एक रबर का बॉल होता है। वो मैं प्रैक्टिकली आपको माउस जब दिखाऊंगी वीडियो में तब आपको समझ में आएगा कि माउस के अंदर वो कैसा बॉल होता है। विच मूव्स एज यू मूव द माउस ओवर द माउस पैड। आप जब माउस है वो माउस पैड के ऊपर जब मूव करते हैं उसकी हेल्प से वो जो आपका कर्सर है वो भी आपके मॉनिटर स्क्रीन पे मूव करता है। द माउस इज कनेक्टेड टू द CPU। जो माउस है वो CPU से भी कनेक्टेड होता है। व्हेन यू मूव द माउस द मूवमेंट ऑफ द बॉल ऑन इट्स अंडर साइड इज कन्वर्टेड इनटू डेटा, यानी कि आप जो भी माउस पैड है उसके ऊपर माउस को आप ऐसे ऐसे मूव करते हैं जिस तरह से, तो वो जो डेटा है वो उसमें कंप्यूटर में यानी कि CPU में सेव होता है। विच इज़ सेंड टू द CPU थ्रू द केबल, यानी कि जो केबल हमने कनेक्ट किया है माउस को CPU के साथ, उस केबल से जो माउस है वो CPU के अंदर उसका डेटा हम उसको भेजता है। इट इज़ देन दैट द माउस शोज वेयर यू आर करंटली वर्किंग ऑन द स्क्रीन। माउस वो हमें दिखाता है कि आप कहाँ पे वर्क कर रहे हैं आपकी स्क्रीन पे वो दिखाता है। और पॉइंट्स टू अ लोकेशन ऑन द स्क्रीन, और आपको उसका लोकेशन है उसको पॉइंट करके दिखाता है। हैज़ द माउस इज़ ऑल्सो नोन एज पॉइंटिंग डिवाइस। आप यहाँ पे याद रखना कि जो माउस है उसको पॉइंटिंग डिवाइस भी बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? पॉइंटिंग डिवाइस। ठीक है, तो अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि हमारा कीबोर्ड है वो कैसा दिखता है, उसमें कौन कौन सी कीज़ है, और जो हमारा माउस है वो कैसा दिखता है और उसमें कौन कौन सी कीज़ है। सो स्टूडेंट्स, अभी हम प्रैक्टिकली जो हमारा कीबोर्ड है उसको हम देख रहे हैं। मैं आपको बताऊंगी कि प्रैक्टिकल वीडियो में यहाँ पे कीबोर्ड में जो कौन सी जो की थी हमने पहले देखा था जो अपनी बुक में, वही हम यहाँ पे देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, उसमें सबसे पहले है लेटर्स की यानी कि A to Z, यानी कि ये जो सारी है, ये सारी जो है ये है हमारी लेटर्स की। A, S, D, F, G, यहाँ पे जितने भी यहाँ पे लेटर्स लिखे हैं ये सारी है हमारी लेटर्स, उसको हम लेटर्स की बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज अ नंबर कीज यहाँ पे राइट साइड पे कॉर्नर पे है, यहाँ पे उस पे नंबर्स लिखे हुए हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये जो सारी है ये है हमारी नंबर कीज, और यहाँ पे भी आपको नंबर्स दिए गए हैं। इसका यूज़ करके भी आप नंबर्स की को प्रेस कर सकते हैं और अपने जो पीसी में नंबर्स है उसको आप टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज अ मैथमेटिकल ऑपरेशंस यानी कि प्लस, माइनस, डिवाइड, ये जो यहाँ पे है नंबर्स की के बाजू में, ये है हमारी सारी मैथमेटिकल ऑपरेशन कीज। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये जो सारी है ये सारी है वो नंबर्स की से। यहाँ पे एक नम लॉक दिया गया है, अगर इसको आप लॉक करेंगे तो आप इसमें से कोई भी की प्रेस करोगे तो वो आपको नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ पे आप अगर स्टार्ट करोगे तो वो आप इसकी मदद से आप वो जो सारी की है उसको प्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज अ कीज फॉर पंक्चुएशन मार्क्स की जो कीज है वो ये है, ये वाली, और यहाँ पे भी सब मार्क्स है।
अभी आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 2 मार्क है तो उसको एक साथ हम कैसे कर सकते हैं, अगर हमें ये चाहिए ये, तो अगर इससे आपको लेस देन की साइन इससे टाइप हो रही है और यहाँ पे है डॉट की साइन, अगर आपको वो करनी है तो आप शिफ्ट प्रेस करेंगे, उसके बाद ये प्रेस करेंगे तो वो आ जाएगा डॉट का साइन। नेक्स्ट वन इज अ कीज फॉर अ स्पेशल सिंबल्स। स्पेशल सिंबल्स यानी कि @ ये डॉलर साइन, ये जो साइन है वो स्पेशल कीज है यहाँ पे, तो उसको अगर आपको यूज़ करना है तो वो आप ऐसे शिफ्ट प्रेस करके यहाँ से ऐसे आप प्रेस कर सकते हैं, यहाँ पे शिफ्ट और ये, तो ये वाला जो @ है वो वहाँ पे टाइप हो जाएगा। नेक्स्ट की इज कर्सर कीज। कर्सर कीज यानी कि जो एरोज है यहाँ पे अप, डाउन, राइट और लेफ्ट, ये जो सारी कीज है उसको हम कर्सर कीज बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज अ फंक्शन कीज। फंक्शन कीज यानी कि यहाँ पे जो F1 ऐसा लिखा है, ये सारी की सारी जो है वो है हमारी फंक्शंस की, वो 1 से लेके 12 तक है। F1, F2, F3 ये सारी फंक्शन कीज है, वो स्पेशल यूज के लिए होती है। एंड नेक्स्ट वन इज अ स्पेशल कीज। स्पेशल कीज उसमें कौन कौन सी कीज आती है, तो है फर्स्ट तो एंटर की। कोई एक लाइन आप लिख रहे हैं, आपने कोई एक लाइन टाइप की है, वहाँ से आप सेकेंड लाइन पे जाना चाहते हैं तो एंटर को प्रेस करेंगे तो आप उसमें दूसरी लाइन पे चले जाएंगे, इसलिए इसके लिए है यहाँ पे एंटर है और यहाँ पे भी एंटर दिया गया है। नेक्स्ट इज अ शिफ्ट की। शिफ्ट की को आपने मैं पहले बता चुकी हूँ कि अगर एक की में 2 सिंबल्स है, अगर आपको दोनों बारी बारी टाइप करने हैं तो आप शिफ्ट प्रेस करके कर सकते हैं। यहाँ पे भी शिफ्ट दिया है और यहाँ पे भी शिफ्ट बटन दिया है। नेक्स्ट इज अल्टर। ये है अल्टर बटन, यहाँ पे दोनों तरफ दिया गया है। डिलीट की, कोई भी सेंटेंस है, कोई भी वर्ड है, वो आपने अगर टाइप किया है, अगर आप उसको डिलीट करना चाहते हैं तो उसको हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे है कैप्स लॉक। कैप्स लॉक है, इसकी मदद से अगर आपने कैप्स लॉक का बटन प्रेस किया तो आप अपना जो सारा सेंटेंस है वो आप अल्फ़ाबेट यानी कि कैपिटल अल्फ़ाबेट में आप लिख सकते हैं, यानी कि जो आपका पूरा का पूरा सेंटेंस होगा जो आप टाइप करोगे वो कैपिटल में होगा। और अगर आप इसको बंद कर देते हैं कैप्स लॉक, तो आप जो भी टाइप कर रहे हैं सेंटेंस, उसका पहला जो वर्ड है उस सेंटेंस का जो पहला है वर्ड है, फर्स्ट वर्ड जो है वो कैपिटल में आएगा, उसका जो लेटर है फर्स्ट लेटर वो कैपिटल में आएगा और बाकी का जो है वो सब आपको स्मॉल में दिखेगा। ठीक है, तो ये था हमारा कीबोर्ड। कीबोर्ड में कितनी कीज है, कौन सी कीज है, ये हमने यहाँ पे प्रैक्टिकली देखा है। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे माउस। यहाँ पे हम देख रहे हैं अभी माउस। ये है हमारा माउस पैड, जिसके ऊपर हम माउस रख के उसके साथ हम वर्क कर सकते हैं। ये है हमारा माउस पैड। ये है माउस। माउस में 3 बटन्स है, यहाँ पे 1, 2 और ये है 3rd बटन, ये ऐसे मूव हो सकता है। अगर आप स्क्रॉल करना चाहते हैं अप एंड डाउन आपके डॉक्यूमेंट में तो इसकी मदद से आप कर सकते हैं। और ये है हमारी राइट क्लिक और ये है हमारी लेफ्ट। ठीक है, यहाँ पे एक बॉल होता है, हमने जो देखा है, हमने जो माउस देखा, जिसके माउस के बारे में हमने जो देखा था अपनी बुक में, वहाँ पे हमने देखा था कि स्पेशल रबर बॉल होता है वो ये वाला, उससे हम माउस जो है उसमें हम ऐसे ऐसे मूव कर सकते हैं। ऐसे हम माउस को ऐसे मूव करेंगे तो हमारा जो कर्सर है वो जो पीसी में वो भी उसको मूव
करेगा। माउस है वो एक केबल के साथ जॉइंट होता है ऐसे, और वो जो केबल है वो सीपीयू के साथ कनेक्ट होता है। माउस में आप जो भी इसको मूव करेंगे और इसकी मदद से जो भी डेटा आप सेव करेंगे या कुछ भी करेंगे वो सीपीयू में स्टोर हो जाएगा। तो ये है माउस और ये है माउस पैड और ये है माउस।